देखिए 10 करोड़ वैसे तो बहुत बड़ी राशि होती है, और जो इस गोलू टू बुल है इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का, मैं दुनिया कह सकता हूँ, मैं इंडिया का नहीं कह सकता, दुनिया कह सकता हूँ, इसका कोई भी जोड़ नहीं है। किस मामले में? ये ब्रीडिंग के मामले में आज देश में सबसे बड़ा जानवर हाथी माना जाता है, उसके बाद अगर है जानवरों में ये गोलू टू बुल मुर्रा का है, यानी इसको मिनी हाथी कहा जा सकता है। 10 करोड़ की बात आई, इसका सीमन इस देश के अंदर इतनी लागत है बहुत ज्यादा, और जो पर स्ट्रा है यानी पर सीमन है वो 300 के हिसाब से हो जाता है, और जो पूरे हर मंथ कम से कम भी 1000 से लेकर 4000 डोज इसकी बन जाती है, खासकर को 4000। 4000? हाँ, जब ऑफ सीजन चल जाता है 1000 बनवा लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा डिमांड सीजन चलता है ना सीजन, उसमें पर मंथ 4000, और 300 के हिसाब से पर मंथ पर सीमन मतलब लगा लो 4000 सीमन पर सीमन 300 रुपए के, तो कितने अमाउंट हो गए। बात सीमन से भी छोड़ो, मेरे फार्म पर तो 100 भैंस मुर्रा है, उनके एआई करवाता हूँ, हर वर्ष में एक बच्चा मुर्रा भैंस दे देते, हर वर्ष 100 बच्चे हो गए। 100 बच्चे कम से कम भी अगर 6 मंथ का भी 10 लाख रुपए में कितने रुपए हो गए। इससे भी छोड़ो, रही कंपटीशन, जहां भी कैटल शो होता है यानी पशु प्रदर्शनी होते, उसमें प्रतियोगिता में भाग लेता, इसका वहां कोई भी मुकाबला नहीं है, तो वहां से जो इनाम की राशि वो भी काफी लाता है। और इस बात का भी छोड़ो, 25 साल हो लिए मैंने इस क्षेत्र में काम किया पशुपालन, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी में हमारे फार्म पर पैदा हुई। जितनी जनता है इस देश की, उसका मैं सभी जनता वासियों का सबको प्यार मिला हुआ है। अगर ये गोलू टू में खासियत नहीं होती, आप लोगों के बीच में नहीं हो पाता मैं, तो इसमें खासियत है, हर तरह की खासियत है, हर तरह की। पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक को मेरे को प्यार भी मिला होता है, नीचे से लेकर स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से लेकर और मेरे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तक मिले हो चुके हैं। और भारत सरकार ने 2019 में इसी क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। तो ये देखिए 10 करोड़ की खासियत क्या है। इसे मिला है? बीसी लाइन से मिला है, अच्छा, पशुपालन के क्षेत्र में ही मिला, आपको मिला है? मेरे को मिला। हाँ। तो लगाओ 10 करोड़, इसके लिए कोई ज्यादा तो नहीं, तो ये इसमें ये खासियत है। मेंटेनेंस क्या है इसका? Maintenance। कैसे आप क्या देखिए खिलाते हैं, क्या पिलाते देखिए, हैं? खाना पीने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, आम जानवरों की तरह खाता है, ऐसी बात नहीं कि इस तो कुछ हो ऐसे, लेकिन ये ब्रीड है। 30 किलो ये हरा सूखा चारा खा, 5, 7, 10 किलो तक ये फीड खा लेता, यानी पर डे 1500 से 2000 तक इसका खर्च है। उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका खर्च, इनकम बहुत ज़्यादा है, नाम भी है, पहचान भी है, और ब्रीड पर सुधार भी करे। जो इसके बच्चे या कटड़ी आते हैं वो अच्छे दूध की आती हैं, और जो इसके मेल काप होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं तो पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँ, नौजवान साथियों को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज देश बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है, भाई पढ़ लिख कर करके अच्छे सीमन का पर अच्छी ब्रीड प्राप्त करो। तो मैंने कहता हूँ सरकारी नौकरियों को ये ब्रीड मुर्रा यानी डेयरी का व्यवसाय सरकारी नौकरों को पीछे छोड़ सकती है। अच्छा, इसके ब्रीड का सबसे ज्यादा दूध कितना निकला है? इसकी जो पहली बार जोटी है 18 से 21 किलो तक उन्होंने दूध दिया है। इसकी माँ का भी दूध था? इसकी माँ का 26 किलो था। जब इसकी जो सेकंड लैक्टेशन में आएगी वो 28-29 किलो तक दूध देगी। अभी तक सबसे ज्यादा दूध देने वाली 21 किलो हर की यानी पहली बार उसने दिया है। अभी तक टोटल कितने ब्रीड इसने? देखिए कम से कम इसके पैदा 30,000 बच्चे पैदा हो चुके हैं, और इसकी एज कम है, ज्यादा नहीं है, 10-12 जोटियां 6 साल की है। 6 साल? हाँ, और जबकि इसके 20 साल तक ये सीमन देगा, 20 साल तक तो कम से कम भी ये सीमन देगा, और 15 साल तक, आज से 9 साल तक और कंपटीशन लड़ा, तो ये इसका कोई अनुमान नहीं है कितनी राशि हमें दे सकता है। नजदीक में दिख नहीं रहा है इसका? नहीं दिख नहीं रहा है, अभी कोई नहीं दिख रहा है। इसी के सीमेंस का इसी breed आ का गया बिल्कुल ये भी खासियत है। अगर 25 साल से मैं तो मतलब गोलू 1 जोटा आ रहा था ना, उसी ही पीढ़ी उसी की बल्ड लाइन ही जीतती है। अगर जब इसकी बल्ड लाइन और बल्ड लाइन की पार नहीं पड़ती, इसी की बल्ड लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी की बल्ड लाइन रहती है। तो ये आप यहाँ लाने का उद्देश्य क्या? देखो सरकार ने मेरे को संदेश दिया, मैं उसके संदेश के अनुसार मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, और बिहार की जनता को, पशुपालकों को दिखाएं भी गए,
और आपकी वीडियो के माध्यम, आपके चैनलों के माध्यम से कुछ सीखाएं भी। क्या करेंगे अब आगे इसको लेकर के? क्या देखिए आपका आगे पूरा इसके प्लान 2 है? दिन तक ये 23 तक यहीं रहेगा, हाँ, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर और कोई सी स्टेट में, कोई सी राज्य में अगर प्रदर्शनी को वहाँ जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है, मतलब हमारी 4 पहिए हुई गाड़ी में बैठता है और चलती रहती है। आपकी कौन सी पीढ़ी है ये तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी आ चुकी मेरे पास। इसकी भी चौथी पीढ़ी आ गई और हाँ, ये आपकी? तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी मेरे फार्म में है। वो भी अपनी एज में प्रथम आता रहता है। 3 साल का हुआ, पिछले साल से लगा, 1.5 साल का कम्प्लीट। आप कितनी पीढ़ी से लगे हुए हैं मेरी 52 साल की एज हुई है हाँ। और 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसको लेके कभी विदेश भी जाना हुआ क्या? देखो विदेश में अगर ऐसी सरकार भेजेगी तो हम जाएंगे, और पूरा विश्वास है एक तरफ बिल्कुल मैच करा देगा। आपने प्रयास किया कि इसको नहीं, प्रयास नहीं, क्योंकि कंपटीशन में किसी को बुलाया जाए या फिर किसी के? प्रयास नहीं, क्योंकि अब तक सरकार की दूसरे देशों में भेजने की कोई भी प्लान नहीं है। क्योंकि क्या चाहते क्या है? क्योंकि जो मुर्रा ब्रीड है वह इंडिया तक सीमित है। हर देशों में अलग अलग ब्रीडें हैं। जैसे कुछ देशों में तो काऊ पे है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत माइनस में है, यानी ठंड है। वहाँ जो जितने माइनस में मौसम, वहाँ तो मुर्रा ब्रीड नहीं चल सकते, वहाँ काऊ ही चलेगी। तो अभी आप सोचते हैं कि इसको बाहर ले जाना चाहिए, कंपटीशन में और लाना चाहिए, इसका और पॉपुलरिटी? देखो मेरी तो सोच है, लेकिन मेरी इतनी बड़ी बात तो नहीं कि जो मैं बाहर लेके चला जाऊँ विदेशों में। हाँ, लेकिन विदेशों में चर्चाएं हैं, चर्चा है, इसके दादा की भी चर्चाएं थी। विदेशों से जो भी मतलब पशुपालन डेयरी के संबंधित जो लोग हैं, अगर वो इंडिया के अंदर विजिट करते, वो गोलू डेयरी फार्म, गांव डिडवार डिस्ट्रिक्ट पानीपत हरियाणा में वो पहुंचते हैं। कितने लोग विदेशी आए हैं मेरे पास 11 देशों की टीम आ चुकी है और 11 देश मेरे को अवार्ड दे गए। सबसे बड़ी देश कौन सी होगी उस अवार्ड देने वाले में? आपको देखो, लगता है कि सबसे बड़ा देश मैं तो जहाँ देखो दूसरे देश है, मैं जनगणना तो ले नहीं रहा। नहीं बड़े देश न, मैं क्या कहा जो, हाँ मेरे सुन, जैसे ब्राजील भी आया है, जो कि ब्राजील दूध के उत्पादन में सबसे आगे, वो भी पहुंचे मेरे पास। तो क्या इसका सीमेंस ले गए हैं या नहीं, फिर? सीमन तो नहीं ले गए हैं, लेकिन देख तो गए हैं, मेरे को अवार्ड दे गए हैं। ठीक है, इनवाइट करने किए, थैंक्स इनवाइट किए थे, बिल्कुल किए थे, बड़े मान सम्मान के साथ मैंने इनवाइट किए हुए, बाजे धमाके के साथ किए। बुलाने के लिए कहे थे? हाँ, कह गए थे, लेकिन मेरा समय तो नहीं। मैं मतलब भारत की सरकार के, मैं जो हरियाणा की मुर्रा से मैं उसका प्रधान भी हूँ, और मैं ये भी लड़ाई लड़ता रहा सरकार के, भाई हर स्टेट से 5 किसान हर साल को दूसरे देशों की विजिट करानी चाहिए, ताकि बाहर से कुछ सीख पाए। लेकिन इस बारे में हमारा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया अब तक। ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.